दोस्तों, 28 मार्च 2026 की शाम मुंबई के एक साधारण से कमरे में एक शख्स ने अपनी आखिरी सांस ली। उम्र 87 साल। उनका नाम था पद्मभूषण डॉक्टर विजयपत कैलाशपत सिंघानिया। ये वो इंसान थे जिन्होंने रेमंड्स को द कंप्लीट मैन बनाया, हॉट एयर बलून से दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरी, 37 मंजिला जेके हाउस बनवाया और कभी हेलीकॉप्टर वाली लग्जरी कार का सपना देखा। लेकिन मौत के समय उनके पास न महल था, न गाड़ी, न ड्राइवर, सिर्फ एक किराए का फ्लैट और दिल में बेटे के विश्वासघात का दर्द। ये कहानी है प्यार, भरोसे, दौलत और धोखे की। एक बाप की वो गलती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, और एक बेटे का वो बर्ताव जो सुनकर आपका भी दिल टूट जाएगा। द रियल स्टोरी के आज के एपिसोड में पूरी कहानी शुरू से अंत तक देखोगे तो समझ आएगा, दौलत कितनी भी हो, परिवार बिना सब बेकार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप कभी अपने बच्चों पर इतना भरोसा करोगे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर 1938 से कानपुर में सिंघानिया परिवार के घर। विजयपत लाला कैलाशपत सिंघानिया के घर पैदा हुए। परिवार पहले से ही जेके ग्रुप का हिस्सा था। पिता ने 1944 में रेमंड्स कंपनी खरीदी थी, लेकिन परिवार में पहले से ही संपत्ति और कंट्रोल को लेकर लड़ाइयां चल रही थीं। युवावस्था में ही विजयपत जी बिजनेस की दुनिया में कूद पड़े। 1980 में उन्होंने रेमंड्स की कमान संभाली। उस वक्त कंपनी सिर्फ कपड़े बेचती थी, लेकिन विजयपत सिंघानिया ने सोचा क्यों ना इसे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दें। उन्होंने द कंप्लीट मैन का कॉन्सेप्ट लाया। सूट, शर्ट, डेनिम, सिंथेटिक कपड़े, सब कुछ। कंपनी को सिर्फ टेक्सटाइल से आगे स्टील, फाइल्स, सीमेंट तक ले गए। उनकी स्टाइल क्लासिक और शाही, हमेशा परफेक्ट सूट बूट, साफ सुथरा लुक। लोग कहते थे ये है असली रेमंड्स मैन। दौलत आसमान छू रही थी। मुंबई के मलबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस, ब्रीच कैंडी का आइकॉनिक महल, हेलीपैड, लग्जरी फ्लैट्स, हर सुविधा। 2012 में उनकी नेटवर्थ $1.4 बिलियन, यानी हजारों करोड़। हेलीकॉप्टर से यात्रा, प्राइवेट प्लेन, जिंदगी फिल्मी हीरो जैसी। लेकिन उनका सबसे बड़ी शौक था उड़ान। 1988 में माइक्रोलाइट प्लेन से लंदन से दिल्ली 23 दिन में रिकॉर्ड उड़ान। 1994 में एयर रेस में गोल्ड मेडल और 26 नवंबर 2005 को 67 साल की उम्र में हॉट एयर बलून से 21,027 मीटर यानी 69,852 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। आसमान छू लिया था उन्होंने। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ साथ कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, और विजयपत सिंघानिया की सबसे बड़ी गलती आई 2015 में। उस वक्त वे 77 साल के थे। उन्होंने फैसला किया अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। उन्होंने अपने पूरे 37% स्टेक, जो आज हजारों करोड़ का है, अपने बेटे गौतम सिंघानिया को गिफ्ट कर दिया। कंपनी का पूरा कंट्रोल सौंप दिया। क्यों किया? क्योंकि वे प्यार में अंधे हो गए थे। उन्होंने सोचा बेटा है, वो मुझे बुढ़ापे में संभाल लेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने भावनाओं में आकर सब कुछ दे दिया। No matter how much you love your children, do not give away all your wealth to them during your lifetime. You want to give them something? Sure, give them. Give it in your will, not in your life, because today's kids have become too independent and they don't respect their parents. माता पिता को कभी जिंदगी में सब कुछ बच्चों को नहीं देना चाहिए। वे कहते थे मैंने एक सिग्नेचर पर 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गंवा दी। ये उनकी गलती थी। बिना किसी लिखित सुरक्षा, बिना कोई शर्त, सिर्फ भरोसे के बल पर सब कुछ सौंप देना। और फिर शुरू हुआ बेटे गौतम सिंघानिया का वो दुर्व्यवहार जो सुनकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। 2017 में गौतम ने जेके हाउस का रेनोवेशन करवाया, लेकिन पिता और मां आशा देवी को बाहर निकाल दिया। बचपन का घर कमला कॉटेज भी छिन गया। उन्हें ग्रैंड परादी सोसाइटी में किराए का फ्लैट लेना पड़ा, जहां किराया 7 लाख रुपए महीना था, वो भी कंपनी ने नहीं दिया। विजयपत जी ने कोर्ट में कहा, मुझे अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। बेटे ने चेयरमैन का टाइटल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कार, ड्राइवर सब छीन लिया।
गौतम ने 2007 के फैमिली एग्रीमेंट को भी नहीं माना, जिसमें पिता को जे के हाउस में ड्यूप्लेक्स फ्लैट मिलना तय था। शेयर होल्डर्स मीटिंग में गौतम खुद वोटिंग से दूर रहे और दूसरों को सलाह दी कि फ्लैट परिवार को न बेचे जाएं। विजयपथ जी सार्वजनिक रूप से रोए, मेरा बेटा मुझे सड़क पर देखकर खुश होता है। उन्होंने अपनी किताब दी इनकम्प्लीट मैन में भी लिखा, गौतम का मोटो है, हर किसी को खरीद लो, हर चीज खरीद लो। पत्नी आशा देवी हमेशा साथ रहीं, लेकिन बेटे गौतम, बड़े बेटे मदनपति और बेटी शेफाली के बीच मुख्य लड़ाई गौतम से ही थी। कोर्ट कचहरी चली, आत्मकथा रोकने की कोशिश हुई। विजयपथ जी कहते थे, मैं ब्रोक हो गया हूं। वो शख्स जो कभी हेलीकॉप्टर से उड़ता था, अब किराए के घर में रह रहा था। और फिर आया वो दर्द भरा अंत। 28 मार्च 2026 को विजयपथ सिंघानिया ने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली। अंतिम पलों में वे हेलीकॉप्टर जैसी उड़ने वाली कार के सपने देखते रहे, जैसे किराए के घर में भी उड़ान का जुनून नहीं छूटा। गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की, पद्म भूषण डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया का निधन, विजनरी लीडर और फिलैंथ्रोपिस्ट। 29 मार्च को चंदनवाड़ी मरीन लाइंस में अंतिम संस्कार हुआ। पत्नी, 3 बच्चे पीछे छूट गए। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, भरोसा अच्छा है, लेकिन आंख मूंद करके भरोसा करना खतरनाक होता है। दौलत बना सकते हो, लेकिन परिवार टूटने पर सब बेकार हो जाता है। विजयपथ सिंघानिया ने आसमान छुआ, लेकिन जमीन पर अकेले रह गए। रेमंड्स आज भी कंप्लीट मैन का प्रतीक है, लेकिन उनकी कहानी इनकम्प्लीट लाइफ बन गई। द रियल स्टोरी का यह एपिसोड अगर दिल तक पहुंचा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें कि आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा। अगली एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।